नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। जैसे कि आपको बताया गया था कि शाम को वीडियो आएगी, तो मैंने जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ आपकी क्लास और आपको वीडियो जो है पहुंच गई होगी। और आज का जो हमारा रहने वाला है इस वीडियो के अंदर, वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यूनिट नंबर 3 है आपकी। अगर कर रहे हैं आप पीजीटी के लिए तैयारी, हिमाचल प्रदेश में आपका भी अगर पीजीटी का एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है यहाँ पे डेली जो है क्लासेस ली जाती हैं, अलग अलग टॉपिक आपके लिए लाए जाते हैं। तो जो 20 मार्क्स का आपका जो है बीएड पोर्शंस आपका आने वाला है इस बार, उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए आज एक छोटा सा क्वेश्चन लाई हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर कर देंगे, देन नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दूंगी। तो पिछले क्लास में आपने जो है यूनिट नंबर 3 जो है स्टार्ट की है मेरे साथ, और यूनिट नंबर 3 से पहले 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाइए, और इसमें जो है प्लेलिस्ट में आपको 2 यूनिट जो है प्रीवियस वो आपको मिल जाएगी, तो उनको जो है आप अच्छे से कर लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास में आ रही है, तो हमारी यूनिट तो वैसे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपको अभी भी मन में डाउट होगा कि एक यूनिट हमारी बची हुई है, तो टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा है कि 15 मार्च तक आपको कंप्लीट हो जाएगी, तो 15 मार्च का मतलब है 15 मार्च। तो जो मैंने बोल दिया है वो मैं कमिटमेंट अपनी तोड़ती नहीं हूँ, करूंगी मतलब करूंगी आपको, ठीक है। तो आप जो है विश्वास बनाए रखें। चलिए, तो आज जो है हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करें, जिसमें सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें। एक टॉपिक कम्युनिकेशन बारा हमारा हो चुका है। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडल ऑफ टीचिंग करेंगे। तो आप देखेंगे अपने सिलेबस में कि आपको जो मॉडल ऑफ टीचिंग आपका कॉन्सेप्ट उसे करें। उससे पहले आपने यहाँ पे आंसर्स देना है मुझे। आपके लिए क्वेश्चन है ये, और आपने सभी ने आंसर पोस्ट करना है। जिसने भी वीडियो देखी अपने अकॉर्डिंग आप आंसर को पोस्ट करें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर। तो आपने बताना है कि जो टीचर का ट्रेडिशनल रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जो है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, सेकंड है क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्स, थर्ड है आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन, और फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग इन एफडीपीज एस एंड सेमिनार्स। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आपने जो है कमेंट सेशन में कमेंट पोस्ट करना है अपना, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अभी हम करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। जो आपका 3rd यूनिट का सेकंड कॉन्सेप्ट है मॉडल ऑफ टीचिंग, उसको कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से जो है आप कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा, और आपके कमेंट से ही मैं अंदाजा लगा पाऊंगी कि कौन कौन जो है मेरी क्लासेस को देख रहे हैं और आपको जो है क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए, तो अभी जो है हम करेंगे मॉडल ऑफ टीचिंग। पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको विजिबल ना हो ये, क्योंकि वाइट में है तो हो जाता है कई बार लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से, बट डोंट वरी, आगे ब्लैक में पीडीएफ आने वाली है और मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, टीचिंग मॉडल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग जो होती है, सभी को पता है टीचिंग क्या होती है। 2 यूनिट में हम यही पढ़ रहे थे कि टीचिंग होती क्या है। अब इसके लिए मॉडल कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे मॉडल होते हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक मॉडल को लेकर के बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल बता रखे, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है इसका। क्या क्या आएगा इसमें, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लॉजिक, रीजनिंग एंड हायर लेवल ऑफ थिंकिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है। तो हमने जो है ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट टीचिंग से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि टीचिंग का नेचर भी हम जान चुके हैं। फिर लॉजिक एंड रीजनिंग, हायर लेवल जो थिंकिंग होती है टीचिंग के अंदर, वो भी हम यूनिट नंबर 2 और 1st में जो है यही चीजें हमने देखी। उसके बाद कम्युनिकेशन हमारा आया है टीचिंग के अंदर टॉपिक। तो टीचिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन आया है उसी में मॉडल की बात की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये एक्चुअल में मॉडल जो है वे है क्या, ये है ना, होता क्या है। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं बात। मॉडल ऑफ टीचिंग जो है आपका एग्जैक्ट में ये होता क्या है। अ मॉडल फॉर टीचिंग, वैसे तो टीचिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मॉडल का प्रयोग किया जाता है, मैंने पहले ही कहा। तो इज अ पैटर्न और प्लान, ये क्या है, एक पैटर्न और प्लान है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, कैन बी टेकन अप विद अ व्यू टू शेप a curriculum or course, select appropriate instructional material to guide the teacher's action। तो टीचर जो भी एक्शन लेने वाला है, यानी कि जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो जो मेरा टीचिंग मॉडल होंगे
उन्हीं के थ्रू मुझे क्या मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी कि मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना क्या है, मेरा सिलेबस क्या रहेगा, बच्चों को जो है थिंकिंग को कैसे क्रिएट करना है, या फिर बच्चे कैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, सोसाइटी के साथ कैसे कोरिलेट कर सके, वो सब चीजें जो है वो क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग आ जाती है, वो आपके टीचिंग के मॉडल होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टीचिंग मॉडल इज अ टेंटेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। क्या है ये, आपकी टेंटेटिव थ्योरी है, ठीक है। जैसे आपकी एग्जाम की टेंटेटिव डेट आई हुई है ना, तो वैसे ही क्या है, ये टेंटेटिव थ्योरी है, सिद्धांत होता है। और इस थ्योरी में, थ्योरी इज अ सिस्टम इन विच द इंटरैक्शन अमंग एक्चुअल वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशंस इज एक्सप्लेन। तो थ्योरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स दिए होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम क्या चीज जो स्टूडेंट के साथ जो हमें कैसे करवानी है, कितना करवाना है, कितना उनका लेवल है, कहाँ तक उनका इंटेलेक्चुअल लेवल को जो है डेवलप करना है। तो वो सब क्या होता है, आपके टीचिंग मॉडल के दौरान ही आप इन चीजों को समझ पाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ अब कि टीचिंग मॉडल जो है वो किस तरह से है और क्या क्या आपके हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप सभी को मीनिंग तो इसका क्लियर हो गया है। देखिए हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी वालों के लिए क्या है कि मॉडल एक पैटर्न या योजना है जिसमें पाठ्यक्रम को आकार देने, वही बात कही मैंने, ठीक है। शिक्षण सामग्री यानी कि जो आपका मटेरियल है उसका अच्छे से आप सिलेक्ट कर सके। दूसरा, जो शिक्षक की कार्यवाही है उसको मार्गदर्शन करने के लिए, जो टीचर ने जो करवाना है उसको टीचर को गाइड करने के लिए अपनाया जाता है, उसी को हम शिक्षक मॉडल कहते हैं या टीचिंग ऑफ मॉडल्स कहते हैं। चलिए, तो ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, तो मैं यहाँ तक मान के चल रही हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक कमेंट भी डन कर दीजिए, डन लिख दीजिए, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट जो है साथ साथ में क्लियर हो जाता। तो कई बार जो है आप कहते हैं कि डेली वीडियो लाइए, दिक्कत क्या हो जाती है कि डेली लाइव क्लासेस होती है हमारी पेड कोर्सेज वालों की अलग से, तो टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पेड जिन्होंने पे किया है उनके लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, ये आप भी जानते ही हैं खुद। तो हम क्या करते हैं, जब भी टाइम मुझे मिलता है मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर देती हूँ। सिलेबस बोला है कंप्लीट 15 मार्च तक, तो हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे मॉडल हैं, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारे मॉडल है हमारे पास, लेकिन क्या है, हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी है जो एग्जाम में पूछी जाए। तो ज्यादातर जो अभी तक मैंने जितना भी सर्च किया है, अदर स्टेट का भी सर्च किया, क्योंकि अभी तक हिमाचल में ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, लेकिन अदर जितने भी स्टेट है आपके, उन सब में पीजीटी के एग्जाम में बीएड पोर्शन आता था। पहले से ही उनको टीचिंग वाला ये कॉन्सेप्ट आता था, सिर्फ हिमाचल में नहीं आता था। यहाँ तक कि अगर आप अदर स्टेट के टैट भी देखेंगे ना, तो वहां पे 2 पेपर होते हैं टैट के भी। हिमाचल में ऐसा नहीं है अभी तक, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है हिमाचल में भी ऐसा हो जाएगा। जिस हिसाब से अभी जो स्ट्रेंथ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है लिटरेसी रेट, तो उस हिसाब से जो है वो आने वाले टाइम में ऐसा भी कर देंगे, मुझे ऐसा आभास होता है। ठीक है, हो सकता है जल्दी ही आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए, तो आने वाले टाइम की बातें हैं। बट चलिए, ये हुआ है तो वो होना कोई देरी नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, तो हम किसके बात करेंगे, हम बात करेंगे जोयस और बेल की। ये आपके जो है, देखिए जोयल्स है आपके, एक जोयल्स और दूसरा वेल जो है, ये आपके आप जो है साइकोलॉजिस्ट बोल लीजिए, थ्योरिस्ट बोल लीजिए, है ना, वो है जिन्होंने जो है क्या किया है, इसको स्पेसिफिक वे में 4 मॉडल्स में, या फिर कहे कि फैमिली, इसकी 4 फैमिलीज में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, 4 फैमिलीज में मेथड ऑफ टीचिंग को डिवाइड किया, वरना मैंने कहा कि बहुत सारे मेथड है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड इन्होंने बता रखे हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमें जो है 4 फैमिलीज के बारे में पता होना चाहिए, 4 मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी कि इंफॉर्मेशन सूचना प्रक्रिया मॉडल आपका। यस, इस साइड आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा है, मेरी दूसरे साइड जो हिंदी में लिखा है, तो आपका जो भी मीडियम है आप देख सकते हैं। सेकंड है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तो समाज से संबंधित मॉडल है। तीसरा इन्होंने कहा पर्सनल डेवलपमेंट, तो खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मॉडल है। फिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो आपका जो व्यवहार है उसको किस प्रकार से मॉडिफाई किया जा सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे मॉडल है। तो चारों को एक एक करके देखेंगे और आपका जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर जो है वो हो चुका है और अच्छे से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग
आपका जो मॉडल है उसके बारे में, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ये सूचना से संबंधित है, ठीक है। कि आपको ये जो टर्म दी गई है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये इंट्रोड्यूस की गई थी जॉयस और वेल्स के द्वारा, ठीक है। ये दी गई थी जॉयस और वेल्स के द्वारा 1972 में इन्होंने दी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग की, तो क्या है ये, द वे पीपल्स हैंडल आपकी जो है स्टिमुलेशंस फॉर एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डाटा, सेंस प्रॉब्लम्स, जनरेट कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स, तो एंड एम्प्लॉय वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल। तो क्या बोल रखा है इन्होंने कहा है इसमें जितना भी फोकस किया गया है इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है लोग जो है एनवायरमेंट में रह करके, वातावरण में रह करके अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। अब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, अब मान लो आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो जो मैंने आपको पहुंचाना है आप तक, तो वो मैं किसी ना किसी टीचिंग मॉडल के थ्रू पहुंचा रही हूँ ना, है ना। तो वो जो है क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है कि किस तरह से मैं ऐसी प्रक्रिया बनाऊं या योजना बनाऊं जिसके माध्यम से मैं अपने नॉलेज को आप तक पहुंचा सकूं। वही क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आता है आपका टीचिंग के लिए पहला, जो इन्होंने बात कर रखी है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कोई भी समस्या उसको समाधान करने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन मॉडल की जरूरत है। मान लो कोई समस्या आ जाती है तो उसको भी आप कैसे समाधान करेंगे आप कैसे, तो आप जो है अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के जरिए। अब इसी को जो है इन्होंने देखते हैं, इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक व्यक्ति, इस मॉडल के तहत व्यक्ति की भावनात्मक या सामाजिक विकास के जो बौद्धिक विकास है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस किया। किस पे, इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या किया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। तो अधिक चिंतित है, हालांकि कुछ हद तक ये सभी मॉडल जो है व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति का योगदान करते हैं। तो ये तो नॉर्मल लाइन है, बट आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किस पे फोकस किया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे जो है फोकस किया गया। अब इसी प्रोसेसिंग मॉडल में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को जो है इन्होंने डिवाइड किया है। इन्होंने जो है इसके कितने टाइप दे रखे, 6 टाइप मॉडल बता रखा है। कितना, 6 टाइप। तो आई होप आपको ये विजिबल होगा। अगर मान लो कोई चीज विजिबल नहीं होगी तो क्या करेंगे आप जो है, मैं बोलूंगी आप जो है नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके जो है इसको देख लेते हैं। इसमें आपको जो है याद रखने वाला क्या है, मॉडल का नाम, साथ में जो आपके यहाँ पे थ्योरिस्ट हुए हैं, ठीक है। जो आपके थ्योरिस्ट हुए हैं जिन्होंने थ्योरी दे रखी है उनके बारे में याद रखना है, और ये इनका एम है। तो मैं बताती चलती हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करती चलती हूँ। नंबर 1 है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। तो ये किसका मॉडल है, ये है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के आगे 6 मॉडल है, ठीक है। जो आपकी कौन सी फैमिली थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल फैमिली थी टीचिंग मॉडल की, उसी के आगे 6 मॉडल है। तो नंबर 1 है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। इस किसने दे रखा है, हालिदा टाबा ने, ठीक है। ये टाबा बोल सकते हैं आप, हालिदा टाबा ने दे रखा। ये बात किस चीज की करता है, इंडक्टिव थिंकिंग की करता है। ये बात करता है, ये देखिए ये किस चीज की बात कर रहा है, मेंटल प्रोसेस की। किस चीज की, मेंटल प्रोसेस की, एकेडमिक रीजन की, है ना, इसी पे आधारित है। यानी कि ये भी इंटेलेक्चुअली ही बात करता है, मेंटल प्रोसेस की बात करता है। दूसरा आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दूसरा है इंक्वायरी आपका जो है ट्रेनिंग मॉडल। किसने दे रखा है, रिचार्ड ने, ठीक है। रिचार्ड के द्वारा इसकी बात की गई है। इसमें क्या बात की गई है, ट्रेनिंग की बात की गई है, सिस्टमैटिकल इंक्वायरी करने की बात की गई है। फिर थर्ड आता है साइंस इंक्वायरी मॉडल। तो ये जो है जोसेफ जे शेडबाम ने दे रखा है, और ये किस चीज की बात करता है, रिसर्च सिस्टम की। डिजाइन करना है रिसर्च सिस्टम को, कहता पूरे डिसिप्लिन में जो है उसको, यानी कि कोई एक करिकुलम है आपका, उसको किस वे में जो है आप उसे डिजाइन कर रहे हैं, उसी चीज की ये जो है बात करता है। तो ये है 3 मॉडल आपके, बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको नेट नहीं करना है बल्कि आपको 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक, फिर आता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। किसने दे रखा है, जोरम और ब्रूनर ने, ठीक है जी। ब्रूनर ने इसको बात कर रखी, क्या बोल रखा है कि डिजाइन प्राइमरली टू डेवलप इंट्रोडक्टिव रीजनिंग, आल्सो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड एनालिसिस। तो किस चीज की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है एनालिसिस की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो हमारी रीजनिंग हो रही है, इंडक्टिव रीजनिंग हो रही है, उसकी बात कर रहा है, किस तरह से उसका विश्लेषण किया जा सके, तो उसी की बात कर रहा है।
नेक्स्ट है आता है डेवलपमेंट मॉडल। डेवलपमेंट मॉडल जो है किसने दे रखा है, जैसे जीन पियाजे हो गया आपके, है ना, एडमल जो है एडमल हो गया आपके, तो ये नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं इनको। और यहाँ पे इन्होंने किस चीज पे फोकस किया, इंटेलेक्चुअल पे, किस पे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। यानी कि आपको याद होगा जैसे जीन पियाजे है तो किसकी बात करते हैं, बौद्धिक विकास की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं। तो वही यहाँ पे इन्होंने मॉडल की बात कर रखी है कि इस मॉडल के जरिए जो है टीचर क्या करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करता है स्टूडेंट को लेकर के, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है किस तरह से अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को करता है। फिर आता है हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की अगर यहाँ पे मैं बात करूं आपको तो क्या होगा, डेविड ने दे रखा है और इसमें क्या बात की गई है, जो भी आपकी कैपेसिटी होती है, यानी कि जो भी आपकी क्षमताएं हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, जो भी आपकी जो क्षमता है उसकी रिलेटेड जो है यहाँ पे पूरी की पूरी बात कर रखी है कि किस तरह से नॉलेज को जो है आप अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो है ला सकते हैं, उसमें और भी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 मॉडल है आपके। आपने जो है मॉडल का नाम पता होना चाहिए, किसने दे रखा है वो पता होना चाहिए। अभी तक वैसे आज तक जितने भी मैंने स्टेट के एग्जाम देखे हैं उसमें अभी तक मैंने मॉडल के ये तो नहीं देखे, थ्योरिस्ट के नाम तो नहीं देखे कि पूछे हैं, बट हाँ मॉडल के नाम पूछे गए। तो हो सकता है हमारे वाले में ये थ्योरिस्ट के नाम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलो ये हो गया आपको क्लियर। फर्स्ट जो है प्रोसेसिंग मॉडल जो था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, वो आपका हो गया क्लियर। सेकंड क्या आता है, सेकंड फैमिली इसकी क्या है, तो मैंने आपको जो है 4 बता रखी है। सेकंड क्या है, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सेकंड क्या है, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिकता की बात की गई है कि बच्चा जो है समाज में जाता है तो वो इंटरेक्ट करने के लिए, आपस में जो है बातचीत करने के लिए, या फिर कहें कि आपस में जो है अच्छे रिलेशन क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में जो है टीचर उसको कैसे जो है क्रिएट करेगा कि वो सोसाइटी में अच्छा स्टूडेंट बन सके। तो टीचर के लिए क्या मॉडल रहेगा, तो यहाँ पे टीचिंग के लिए देखें तो ये मॉडल जो है बिलोंगिंग टू फैमिली और सोशल इंटरेक्शन, ठीक है जी, सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड है। ये क्या करता है, सोशल गोल को, जो भी हमारे सोशल गोल होते हैं उनको पाने की कोशिश करता है। समाज में जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो है हम इसके हेल्प लेते हैं इस मॉडल की। तो टीचर जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि एक जो है ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, ये इस तरह का मॉडल को यूज करे जिसके थ्रू बच्चे जो है क्या कर सके, एक सोसाइटी में अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। चलिए इन्होंने भी जो है क्या दे रखे हैं, मॉडल दे रखे हैं। इनके मॉडल देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। ओके एक मिनट रुकिए, चलिए तो फर्स्ट क्या दे रखा है, फिर से वही आ गया है ना, तो फर्स्ट आपका आ गया ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। किसने दे रखा, हर्बर्ट ने, थैलिन एंड जॉन डेवी ने। हर्बर्ट थैलिन ने और जॉन डेवी के द्वारा जो है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल दे रखा। आपका काम यही खत्म हो जाता है। दूसरा इसमें क्या बात की गई है, तो इन्होंने बता रखा है कि जो भी स्किल ऑफ पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट की, उसको सोशल प्रोसेस के थ्रू जो है आप कैसे कंबाइन करें कि वो बच्चा क्या कर सके, एकेडमिक इंक्वायरी स्किल को जो है प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आता है क्लासरूम मीटिंग मॉडल। तो ये विलियम ग्लेसर ने दे रखा है और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात की है। इसमें जो है क्या बात की गई है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो है बात की गई है। फिर आता है सोशल इंक्वायरी मॉडल। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं बेंजामिन वगैरह ने जो है इसको दे रखा है और इसमें बता रखा कि सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको जो है क्या किया जा सके, लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा जो है उनको इंक्वायरी की जा सके और उनका जो है समाधान किया जा सके। तो 3 मॉडल ये हो गए। फोर्थ मॉडल, अच्छा यस, इसमें 3 ही मॉडल आएंगे इनके, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल की अगर हम बात करें, ये जो है पर्सनल मॉडल डेवलपमेंट आल्सो कंसर्न्ड विद द रियलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल गोल। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शनल गोल है, निर्देशक जो आपके जो है जितने भी लक्ष्य है उनसे रिलेटेड आपका पर्सनल आ जाएगा। यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, खुद की डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि किस तरह से बच्चा जो है, एक टीचर का ऐसा मॉडल हो, वो ऐसा बच्चों को इसके थ्रू मतलब बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि वो बच्चे जो है क्या कर सके, सेल्फ डेवलपमेंट कर सके या पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप की डेवलपमेंट पे जो है यहाँ पे पूरी तरह से फोकस किया गया। इमोशनल लाइफ पे उनकी, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल लाइफ पे उनकी, इन सब चीजों को लेकर के, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके, अटेन कर सके, उससे रिलेटेड जो है इन्होंने
बात यहाँ पे कर रखी है। फिर देखते हैं इनसे रिलेटेड अगर जो मॉडल है वो देख लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो पहला मॉडल आपका आता है नॉन डिडक्टिव मॉडल आता है। किसने दे रखा? कार्ल रोजर ने। क्या बात कर रखी है? तीनों ने कहा है सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रखी है और अंडरस्टैंडिंग की बात कर रखी है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फिर आता अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल। तो ये जो है आपका फ्रेटिस और पर्ल्स के द्वारा दिया गया है, फ्रेटिस पर्ल्स के द्वारा, और यहाँ पे भी पर्सनल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की ही बात कर रखी है। ठीक है, सेंसरी अवेयरनेस की बात कर रखी है। बॉडी एंड सेंसरी मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं या शारीरिक समझ जो है आपको, उससे अवेयरनेस से रिलेटेड बात कर रखी है, किस तरह से खुद की अवेयरनेस हो और उनको जो है खुद को जो है डेवलप किया जा सके, उससे रिलेटेड बात कर रखी है। फिर है सिंथेटिक मॉडल्स। तो विलियम गॉर्डन के द्वारा दिया गया है और डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी की बात की गई है। इन्होंने किस चीज की बात की है? इन्होंने बात की है क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की, इन्होंने जो है पूरी तरह से बात कर रखी है। फिर है कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल। तो डेविड हंट ने दे रखा है और इसमें क्या बात की गई है? पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी की जो है यहाँ पे बात की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। तो मैंने जो भी वर्ड यूज किए हैं यहाँ पे बिल्कुल मतलब वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश को यूज किया है, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं चला होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल मतलब एक स्वतंत्र टाइप का, मतलब जिसमें लिबर्टी टाइप होती है ना, जिसमें जो है अपनी मन मर्जी से आप जो है लचीलापन बोल सकते हैं, बिल्कुल शब्द एग्जैक्ट हिंदी में बोलना हो तो लचीलापन बोल सकते हैं, मतलब जिसमें आप अपनी मर्जी से चीजों को कर सकते हैं। तो वो कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल है आपका। तो इस तरह से जो है ये इनके मॉडल्स थे। और इसके बाद आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो दीज आर द टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि ये टीचर की क्या हो सकती है? स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, जिसके थ्रू जो है टीचर अपनी जो है मतलब स्ट्रेटेजीज को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, अपना प्लान करना बोल सकते हैं ना, या अपनी जो है आप समझ गए होंगे स्ट्रेटेजी क्या होती है ना। तो दे आर सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, गाइडलाइन है। टीचर के लिए क्या काम करती है? गाइडलाइन का यानी कि निर्देश का काम करती है। फिर पर्सपेक्टिव इन टीचर इन नेचर, तो ये है। फिर है आपकी साइंटिफिक प्रोसीजर रहता है इसमें। हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो बिल्कुल सिंपल है, जो जो आपको लग रहे हैं, खुद भी आपको लग रहा होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, आपने देख लिया है इसमें कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें जान रहे हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होंगी, क्या इसकी विशेषताएं हैं। जब पूरा पढ़ लिया है आपने तो आपको खुद आप विशेषताएं बता सकते हैं। अंडरस्टैंड अगर टॉपिक हो चुका है तो आप खुद जो है इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। यहाँ तो 3-4 लिखी हुई है मैंने, लेकिन आप चाहें तो इसकी 10-12 विशेषताएं खुद अपने आप से बना सकते हैं। वही तो आर्ट ऑफ टीचिंग है ना। तो 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, मैंने सारे करवा दिए हैं वैसे तो, जहां तक मुझे लग रहा है। यस, चलिए, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा कवर कर दिया है। आपने जो है बस क्या करना है, इसको नोट्स बना लेने हैं। और अगर आप जो है पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ओनली 149 रुपीज में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बीएड की जो बीएड पोर्शन की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज में ज्वाइन की है, जिसमें 25 टेस्ट है, वैसे ही हमारी जो है पेपर 1 की भी लॉन्च हो चुकी है और काफी लोगों ने ज्वाइन कर भी ली है। बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। बीएड की भी आपने बहुत सारे 50+ स्टूडेंट्स ने जो है ज्वाइन कर चुके हैं, बीएड वर्जन वाली भी। और 149 वाली ये जो आपकी पेपर 1 की है, तो ये भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से और अपने टेस्ट जो है साथ में लगाइए। अगर आपने कोचिंग नहीं भी ली है पेपर 1 की तो आप टेस्ट सीरीज अपनी लगा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर होने जा रहा है। आपको जो ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, साथ में जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आपको उसी टाइम नंबर भी शो हो जाते हैं। बाद में आपको जो है जैसे ही आपके टेस्ट हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं जेवीटी कमीशन की भी तैयारी, तो ये बैच आपके लॉन्च हो चुके हैं। जल्दी ही आपको जो है लगभग आज शाम से ही जो है आपको जो भी बैच है उन सब में आपको ऑफर मिलने वाले हैं, क्योंकि शिवरात्रि का ऑफर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। 1 मार्च से ही हमने शिवरात्रि का ऑफर आपको लिए जो है स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए। और साथ में विमेन जो है इंटरनेशनल विमेन डे भी है 8 मार्च को, और 8 मार्च को ही आपकी शिवरात्रि है ना। 8 मार्च को ही ये दोनों डे है, तो दोनों के लिए जो है हमने क्या कर दिया है, ऑफर जो है लॉन्च कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इन ऑफर्स का जो है भरपूर फायदा उठाएंगे और आप जो है
जरूर कोर्स को जो है एनरोल होंगे और अपनी तैयारी को करेंगे। तो फटाफट से जो है आपने अपने कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। जो भी आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो मैं आपको बता देती हूँ 7591046600 जो है ये ऑफिशियल नंबर है। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप जो है कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है आप जो है कॉल कर सकते हैं। कॉल का टाइम बता देती हूँ। कॉलिंग का जो टाइम रहेगा मॉर्निंग के 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले और 9 से 12 तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती है। तो यहाँ पे उठाना मुश्किल होता है, ठीक है। 9 से 12 नहीं करेंगे आप दिन में, और फिर जो है शाम को 4 से 6 नहीं करेंगे, और बाकी जो टाइम है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। ज्यादा अच्छा मीडियम रहता है कि व्हाट्सएप करिए, आपको आंसर मिल जाता है। फिर चाहे क्लास भी हो रही हो तो व्हाट्सएप के थ्रू तो आंसर आपको मिल ही जाता है तब भी, है ना। तो ये सब चीजें इसमें रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो यूनिट नंबर 3 का 3rd टॉपिक रहेगा। तो यूनिट नंबर 3 जो थी उसका 2nd टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने वो सब चीजें कंप्लीट करने की कोशिश की है जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अभी तक अवेलेबल था मेरे पास, वो मैंने सारा आपको प्रोवाइड करवाया है। तो आई होप कि आप अच्छे से जो है इसको नोट्स बना लेंगे। और साथ में जो है हम मॉक टेस्ट भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पे भी आपके। तो आप जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा फेसबुक पेज स्टडी सर्विस है, इंस्टाग्राम पे भी स्टडी सर्विस है। आप उन दोनों पे भी जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है फेसबुक में भी क्लासेस रहती हैं। तो वहां पे भी आप जो है फेसबुक पेज पे भी आप क्लासेस को लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।